हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी के बारे में जानेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 अंडर द हेड सैलरी। सेक्शन 16 में आपको सैलरी हेड के अंदर क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Deduction are items which are reduced from taxable salary to arrive at income from salary। तो जब हम टैक्सेबल सैलरी में से सेक्शन 16 के डिडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। For computing income from salary, first add all taxable allowance and perquisites, then deduction under section 16 to arrive at income from salary। फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारा जो भी टैक्सेबल अलाउंस या प्रिक्विसाइड्स है उसे हम अपने सैलरी में ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 16 को, तो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में हमें क्या डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 16 में हमें 3 टाइप का डिडक्शन मिलता है। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(1)(a। सेकेंड है हमारा इंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। थर्ड है हमारा प्रोफेशनल टैक्स, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। तो अब देखते हैं हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(i)। तो हम बात करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है 50,000 रुपीज़ और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर। 50,000 रुपीज़ का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, या फिर आपका जो सैलरी दोनों में से जो सबसे कम होगा उसका आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यदि आपका सैलरी 50,000 रुपीज़ से कम है तो आपको उतना का ही डिडक्शन मिलेगा। यह डिडक्शन यदि आपको पेंशन मिलता है तब भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज़, और सैलरी दोनों में से जो कम होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। आपको पेंशन मिलता है तब भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ओनली फॉर सैलरी इंडिविजुअल, नॉट फॉर दोज हैविंग बिजनेस इनकम। ये डिडक्शन सिर्फ सैलरी पर्सन को मिलता है। यदि आपका बिजनेस इनकम है तब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। सेकेंड है हमारा इंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). इंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम अंडर द हेड सैलरीज एंड देयर आफ्टर डिडक्शन इज गिवन ऑन द बेसिस एनुमरेटेड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। इसमें भी हमें क्या करना है कि हमारा जो भी सैलरी है हम पहले अपने इंटरटेनमेंट अलाउंस को अपनी सैलरी में ऐड कर लेंगे और तब हमें डिडक्शन मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस का। अब ये देखते हैं कि ये इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसे मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको कितना का डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको कितना का मिलेगा। फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द डिडक्शन अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीनों में से जो सबसे कम आएगा उसका हमें इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, total 5,000 rupees, amount granted as entertainment allowance in the previous year। इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। द डिडक्शन अगेंस्ट इंटरटेनमेंट अलाउंस इज नॉट अवेलेबल टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, only the central or state government employees are eligible for the deduction। Moreover, the employees of local authorities and statutory corporation are not eligible for the deduction। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन कैसे मिलेगा। Mr. Sonu is a government employee, has the following details of salary in the previous year 2020-21 RS अंडर। हमारा यहाँ पे मिस्टर सोनू का बेसिक सैलरी है 4 लाख रुपये, डियरनेस अलाउंस है 1,50,000 रुपीज़ और इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 70,000 रुपीज़। मिस्टर सोनू जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
और ये इनका सैलरी डिटेल्स है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2)? तो बेसिक सैलरी 4 लाख, डियरनेस अलाउंस 1,50,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस 70,000। तो इनका हो गया मिस्टर सोनू का टोटल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी हो गया 6,20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि मिस्टर सोनू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए इसको मिस्टर सोनू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसलिए इसको इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16(2) में 5,000 रुपीज़ का। तो 6,20,000 रुपीज़ माइनस 5,000 रुपीज़, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा आ जाएगा इन 6,15,000 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि हमारा 5,000 रुपीज़ कैसे आएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) इज अलाउड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल इसको मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस 70,000 रुपीज़, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 4 लाख का 20% निकालेंगे तो हमारा जाएगा 80,000 रुपीज़ और टोटल 5,000 रुपीज़। तीनों में से सबसे कम हुआ 5,000 रुपीज़। सो मिस्टर सोनू इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) इज 5,000 रुपीज़। अब थर्ड है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3). सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है। तो यदि आप CA है, CMA है, डॉक्टर है या एडवोकेट है तो इसके लिए आपको एक टैग मिलता है, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट को एनुअली कुछ टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है जो होता है प्रोफेशनल टैक्स। द डिडक्शन इज अलाउड फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 16(3) में। द अमाउंट अ टैक्स पेयर पेज ऑन account of a tax on employment or professional tax is allowed as a deduction under section 16. Here the tax on employment is provided in the 2 of the article 276 of the constitution. You must keep in below mentioned point in mind while calculating the deduction against professional tax. The taxpayer must claim the deduction only in the financial year in which the professional tax is actually paid to the government. The tax paid by the employer on behalf of the employee is also eligible for deduction. तो ये जो प्रोफेशनल टैक्स है यदि एम्प्लॉयर पेमेंट करता है एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में तब भी आपको इसका डिडक्शन मिलता है। हियर द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर एज द प्रोफेशनल टैक्स will be first included as a requisite in the total salary. Later the equal amount will be allowed as a deduction under section 16. यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम अगर एम्प्लॉयर हमारा प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट करता है तो एक तरह से का ये हमारा सैलरी हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सैलरी है फर्स्ट हम उसमें अपना ऐड कर लेंगे टोटल सैलरी में और तब हम अपना डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 16(3) में। The total amount by way of professional tax payable in respect of any one person shall not exceed 2,500 per annum. यहाँ पे हमें मैक्सिमम 2,500 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है और गवर्नमेंट हमसे ये 2,500 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट लेती भी नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स हम मैक्सिमम 2,500 तक का ही जमा कर सकते हैं। ओनली द टैक्स पेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एंड नॉट द इंटरेस्ट और लेट फी फॉर डिले और नन पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पे जो हम प्रोफेशनल टैक्स जो पेमेंट करें इसका ही हमें डिडक्शन मिलता है। यदि हम इंटरेस्ट या कोई लेट फी जमा करते हैं तो उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कि मिस्टर घनश्याम है। मिस्टर घनश्याम रिसीव द फॉलोइंग एनुमलेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। बेसिक पे है 50,000 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 18,000 रुपीज़, कमीशन है 12,000 रुपीज़, इंटरटेनमेंट अलाउंस है 4,000 रुपीज़, मेडिकल एक्सपेंस है इम्बर्समेंट में हो जाता है 25,000 रुपीज़ और प्रोफेशनल टैक्स पेड करता है 2,000 रुपीज़ का, जिसमें से 1,000 रुपीज़ पेड करता है उसका एम्प्लॉयर। मिस्टर घनश्याम कंट्रीब्यूट 6,000 टूवर्ड्स PF में वो 6,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूट करता है। ही हैज़ नो अदर इनकम, और कोई इनकम उनका नहीं है। डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22
इफ़ मिस्टर घनश्याम इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर घनश्याम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए यहाँ पे उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिल जाएगा। और प्रोफेशनल टैक्स जो है हमारा मैक्सिमम 2500 का जमा होता है। ये या तो एम्प्लॉयज़ भी जमा कर सकता है या फिर एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में जमा कर सकता है या उसे पैसे भी दे सकता है इसके लिए। तो यदि एम्प्लॉयर अगर प्रोफेशनल टैक्स जमा करता है एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में, तब हम फर्स्ट इसमें अपना सैलरी में ऐड कर लेंगे और तब हम इसका डिडक्शन ले सकते हैं। Computation of salary of Mr. घनश्याम for the assessment year 2021-22। बेसिक सैलरी है 50,000 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 18,000 रुपीज़, कमीशन है 12,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है 4,000 रुपीज़, मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट हुआ है 25,000 रुपीज़ और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर पेड किया है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1,000 रुपीज़। तो टोटल हमारा इसका आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी हमारा जाएगा 1,10,000 रुपीज़। इसका हम टोटल कर लेंगे। अब हम डिडक्शन देखेंगे कि हमें 16 में क्या क्या डिडक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट हमें डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सेक्शन 16 IA में आएगा। तो हमें कितना डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज़ और अमाउंट ऑफ सैलरी, दोनों में से जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का सेक्शन 16(1)A में। सेकेंड है हमारा इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस में हमें देखना पड़ेगा तीनों में से जो सबसे कम आएगा उसका डिडक्शन मिलेगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज़ ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें देखेंगे हमें इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना रिसीव हुआ है। 4,000 रुपीज़ मिला है। हमारा यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना है 50,000 रुपीज़, तो उसका 1/5 निकाल लेंगे, आ जाएगा 10,000 रुपीज़ और टोटल अमाउंट हमारा 5,000। इन तीनों में सबसे कम है 4,000 रुपीज़, तो हमें डिडक्शन कितना का मिल जाएगा 4,000 रुपीज़। और हम अब देखेंगे थर्ड से अंडर सेक्शन 16(3) जो कि प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स में हमें मैक्सिमम 2,500 का डिडक्शन मिलता है। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स पेड किया गया है 2,000 रुपीज़, जिसमें से 1,000 रुपीज़ एम्प्लॉयर पेमेंट किया है जो कि हमने सैलरी में ऐड कर लिया है। अब हमें डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का डिडक्शन हो जाएगा 2,000 रुपीज़। तो हमारा आ जाएगा इनका। अब हम क्या करेंगे 1,10,000 रुपीज़ जो हमारा आया था ग्रॉस सैलरी, ये था हमारा ग्रॉस सैलरी 1,10,000 रुपीज़। इसमें से हम लेस करेंगे 50,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ एंड 2,000 रुपीज़। तो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 54,000 रुपीज़। अब इसने कुछ PF में कंट्रीब्यूट किया था, उसका डिडक्शन हमें मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना अंडर सेक्शन 16 के बारे में, जो कि हमें सैलरी में मिलता है। इसमें आपको अंडर सेक्शन 60 में 3 टाइप का डिडक्शन मिलता है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड है इंटरटेनमेंट अलाउंस और थर्ड है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)A जिसमें 50,000 रुपीज़ और अमाउंट ऑफ सैलरी, दोनों में से जो लोअर होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। सेकंड हमारा है इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और ये अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपको इंटरटेनमेंट कितना का रिसीव हुआ है और 5,000 रुपीज़ और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में से विच एवर इज़ लोअर उसका डिडक्शन आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस में मिलेगा। और प्रोफेशनल टैक्स में आपको मैक्सिमम 2,500 का डिडक्शन मिलता है, फिर ये एम्प्लॉयर पेमेंट करता हो या एम्प्लॉय पेमेंट करता हो। अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करता है तो हम पहले उसको अपने सैलरी में ऐड कर लेंगे, क्योंकि यदि एम्प्लॉयर हमारे बिहाफ में पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ में तो हमें ये एक तरीक़ा से सैलरी हो गया। तब हम उसके बाद हम इसका डिडक्शन सेक्शन 63 में ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।